एक बार की बात है, एक देश में एक मूर्ख राजकुमार रहता था। वह बहुत बुद्धिमान नहीं था और उसे किसी भी चीज की समझ नहीं थी। उसके पास एक बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा राजकुमार को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन राजकुमार उनकी बात नहीं समझता था। एक दिन राजकुमार ने विष्णु शर्मा से कहा, मैं एक ऐसा महल बनाना चाहता हूँ जो दुनिया का सबसे खूबसूरत महल हो। विष्णु शर्मा ने कहा, महाराज, यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। विष्णु शर्मा ने राजकुमार को एक योजना दी। उसने कहा, महाराज, आपको एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना होगा। फिर उस गड्ढे में बहुत सारे धन और सोना डालना होगा। फिर उस गड्ढे को मिट्टी से ढक देना होगा। राजकुमार ने विष्णु शर्मा की योजना को मान लिया। उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें बहुत सारे धन और सोना डाल दिया। फिर उसने गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया। कुछ दिनों बाद एक गरीब किसान गड्ढे के पास से गुजर रहा था। उसने गड्ढे में से धन और सोना देखा। उसने सोचा, यह धन और सोना मेरे लिए है। किसान ने गड्ढे में से धन और सोना निकाल लिया और उसे अपने घर ले गया। उसने धन और सोने को अपने घर में छिपा दिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने गड्ढे में से धन और सोना निकालने की कोशिश की, लेकिन वह गड्ढे में नहीं उतर पाया। वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने विष्णु शर्मा को बुलाया और कहा, मैंने गड्ढे में से धन और सोना निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं निकाल पाया। विष्णु शर्मा ने कहा, महाराज, आपने ऐसा नहीं किया जैसा मैंने आपको बताया था। आपने गड्ढे में से धन और सोना निकालने की कोशिश की, लेकिन आपने गड्ढे को नहीं खोदा। अगर आपने गड्ढे को खोदा होता तो आप धन और सोना निकाल लेते। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विष्णु शर्मा से कहा, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं अब से आपकी बातों को समझने की कोशिश करूंगा। विष्णु शर्मा बहुत खुश हुए। उन्होंने राजकुमार को समझाया कि उसे बुद्धिमान और समझदार बनने की जरूरत है। राजकुमार ने विष्णु शर्मा की बात मानी और वह एक बुद्धिमान राजकुमार बन गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। हमें दूसरों की बातों को समझने की